अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुबह शहज़ाद और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है 10 मिनट धूप में। 10 मिनट्स इन सनलाइट का मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी के रूटीन में 10 मिनट धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि आजकल के रूटीन में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम अपने ऊपर कुछ तवज्जो दे सकें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर हमें सूरज की रोशनी वाफिर मिक़दार में मिलती है, जिससे हम अपनी सेहत का बहुत हद तक ख्याल रख सकते हैं। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी का रूटीन बनाना है कि हम किस तरह धूप में बैठें। देखिए, धूप के लिए यही है कि आप सुबह में बैठें या ऐसे टाइम पे धूप में बैठें जिसमें धूप की तेज़ी भी कम हो और आपकी स्किन को बर्न भी ना करे और आपको प्रॉपर विटामिन डी मिल जाए। धूप, सूरज की रोशनी विटामिन डी का ख़जाना है और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम इस ख़जाने से पूरा फ़ायदा उठा सकें। आप यकीन जानिए कि कोई ख़ुराक, कोई डाइट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको विटामिन डी दे सके सिवाय सूरज की रोशनी के। सूरज की रोशनी सबसे पहले तो हार्ट अटैक के ख़तरे को बचाती है। आप यकीन जानिए कि जब सूरज की रोशनी में आप बैठते हैं तो वो जो आपकी जो वेन्स होती हैं, जो जिनमें सर्दियों में होता ही है ना कि हम एक ही जगह बैठे, सुबह उठे फिर वहीं बैठे, नाश्ता कर लिया, खा पी लिया, चलना फिरना कम हुआ, तो होता है कि हमारी शरीयानों में खून जमना शुरू हो जाता है, खून ठीक हो जाता है, पानी भी कम पिया जाता है। तो ऐसी सूरत में होता ये है कि फिर खून जम जाता है, तो उसको जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारी बारीक बारीक शरीयानों में खून चलना शुरू होता है, बहुत हद तक हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। दूसरा ये कि सूरज की रोशनी हड्डियों की बीमारी से बचाती है। सूरज की रोशनी आपकी याददाश्त को तेज़ करती है। बुढ़ापे की एक बहुत बड़ी अलामत ये होती है कि हम चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये बुढ़ापे की अलामत बहुत जवानी में भी आ जाती है। अगर हम सूरज की रोशनी नहीं लेंगे और सूरज की रोशनी हमारे सर पे या दिमाग में नहीं पड़ेगी तो हमारी दिमागी सलाहियतें सुस्त हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। तो याद रखिए कि सूरज की रोशनी कॉग्निटिव सलाहियतों को बढ़ाती है, जिससे हमें चीज़ें याद रखने में और चीज़ों को बेहतर तरीके से सरअंजाम देने में मदद मिलती है। इसी तरह कैल्शियम और फास्फोरस कभी काम नहीं कर सकते जब तक सूरज की रोशनी हमसे हम विटामिन डी न लें या किसी भी चीज़ से, किसी सप्लीमेंट से लें। तो कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी मिलकर हमारी हड्डियों के भुरभुरेपन को बचाता है, हड्डियों और जोड़ों में जो टूट फूट हो रही होती है उसको रोकता है और हमें बहुत हद तक एक्टिव बनाता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। याद रखिए कि जिन इलाकों में सूरज नहीं निकलता है या सूरज कम निकलता है वहाँ के लोग डल फील करते हैं, और पाकिस्तान हम ऐसा मुल्क है जहाँ से हम सूरज की रोशनी लेके बहुत हद तक एक्टिव और दिन के रूटीन में बहुत ज़्यादा अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। सूरज की रोशनी स्किन कैंसर से बचाती है। सूरज की रोशनी आँखों में और दिमाग में हमें एक्टिवनेस पैदा करती है। बाहर के मुल्कों में बहुत से लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आपका इलाज सिर्फ धूप में बैठना है, यानी सूरज की रोशनी स्किन सोराइसिस से भी बचाती है। वो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको लाजमी सुबह और शाम धूप में बैठाना चाहिए, उससे उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो नरम होती हैं। ज़ाहिर है बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसे आप अगर धूप में बैठाते हैं तो उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। पहले की औरतें बच्चों को लेके धूप मालिश करके धूप में थोड़ी देर बिठाती थी, फिर नहलाती थी, फिर धूप में बिठाती थी। आजकल हमारे बच्चों को कमरों में बंद कर दिया था, हवा न लगे, रोशनी लगे, टोपी पहनाओ, मोज़े पहनाओ, जिससे बच्चे बिल्कुल कुमला से जाते हैं। सर्दियों की बहुत सारी बीमारियां जो है सिर्फ धूप से ख़त्म हो सकती हैं अगर हम धूप को सही तरीके से लें। याद रखिए, ये धूप नहीं है, ये विटामिन डी का ख़जाना है और ये सिवाय हमें सूरज की रोशनी के और किसी चीज़ से हासिल नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है कि हम सब धूप में बैठे और सूरज की रोशनी का एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और बहुत शुक्रिया मुझे कमेंट करने का। और अल्लाह हाफ़िज़।